हेलो दोस्तों, किरण हिंदी साहित्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 मार्च को जो हिंदी का प्रथम पाली के प्रश्न पत्रों का, तो जिसमें मैं 55 प्रश्नों को लेकर आई हूँ। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने कुछ प्रश्नों को बताया था, फिर और प्रश्नों को मैंने जोड़ा है, जो जो याद हुए मैंने जोड़े हैं, और कुछ के तो आंसर मिले भी नहीं है। इस बार का जो पेपर था पहले के हिसाब से थोड़ा कठिन तो था, क्योंकि सारे के ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कोड में पूछे गए थे, और यूनिट 2 भक्तिकाल, आदिकाल, रीतिकाल से कुछ भी नहीं पूछा गया था। सारे के सारे यूनिट 6 से लेकर के 10 तक के निबंध से, नाटक से, उपन्यासों से बहुत ज्यादा, और अन्य गद्य विधाओं से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। और कोड में प्रश्नों को होने के कारण काफी कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा था। कुछ कुछ पात्र सही थे, कुछ कुछ प्रश्न थोड़ा ठीक थे, बाकी कोड में बहुत सारे प्रश्न होने के कारण कंफ्यूजन ज्यादा था, जिस कारण कठिनाई हो रही थी। तो पेपर किस हिसाब से आया था, दोनों शिफ्टों का पेपर, क्योंकि मैंने प्रथम पाली का पेपर दिया है, तो इस बार थोड़ा सा पेपर मुझे कठिन लगा है, क्योंकि तैयारी भी उस हिसाब से अच्छी नहीं थी। और पहले तो ठीक थी, इस बार बिल्कुल भी नहीं पड़ा, समय भी कम ही था। एक एक दो महीने रहेंगे, समय सभी के पास समय कम था, जिस कारण लोगों ने अच्छी से तैयारी नहीं की। आप लोगों ने भी नहीं की होगी, मैंने स्वयं ही नहीं की उतनी अच्छी तैयारी, और जो चीज़ पड़ी थी वो आई नहीं है। और थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा अंदर का विस्तार से पूछने के कारण अंदर से बहुत ज़्यादा पूछा गया था। जैसा आप देख सकते हैं, निबंध के प्रत्येक निबंध के अंदर से पूछा गया था। आप अंधेरी नगरी के कथनों को देख सकते हो कि कथनों का भी क्रम पूछा गया था। तो इस कारण कोड में होने के कारण बहुत कंफ्यूजन हो रहे थे। तो अब थोड़ा सा फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, सिलेबस दोनों का ही चेंज हो गया है। मतलब थोड़ा सा सिलेबस उन्होंने चेंज कर दिया है, और प्रश्नों को सीधा ना पूछ करके कोड में पूछा जा रहा है, क्योंकि हमें पता है दो सही है। अब ये एबीसी तीन कोड लेके आ रहे हैं ना, तो एबीसी में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो बाकी अब आगे भी इसी तरीके से तैयारी करें, तो तैयारी अच्छी रहेगी तो फिर क्लियर हो जाएगा आपका भी। और जून की तैयारी करने से आपको इन प्रश्नों से जून की तैयारी आसानी से हो जाएगी। तो मैं आज 55 प्रश्नों का संकलन लेके आई हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा फर्स्ट प्रश्न, राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955। चंपा, परीक्षा में चम्मा आया था, तो चंपा है, चंपा का संबंध हरिवंश राय बच्चन। ठेठ हिंदी का ठाठ विधा जो है उपन्यास है। लिरिकल ब्लेड्स जो पुस्तक मिलकर के लिखी है, वर्ड्सवर्थ और कालरीज दोनों ने लिखी है। तीसरी कसम के जो पात्र है धुनीराम, लाल मोहर, पलटन दास। अवधि में रचित पहली रचना चंदायन। चिट्ठियां हो तो हर कोई भांचे किसके पत्रों का संकलन है, तो ये है फणीश्वरनाथ रेणु। सिंदूर की होली अ, कोड में आए थे, इसका कथन पूछा गया था कि कितने अंकों का है। 2 अंक लिखे हुए थे उसमें, लेकिन 2 अंक नहीं बल्कि ये 3 अंकों का है। बघेली किस अभ्रंश से है, तो पूर्वी अर्धमागधी से है। देसली बहिना सब्जन मिठा, ये विद्यापति की पंक्ति है। स्पर्शी स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो है आपके चौ छ जौ झ में से एक ऑप्शन आया था। अन्याय जिधर है शक्ति उधर, किसने किससे कहा, राम ने विभीषण से, कहते हैं। अंधेरी नगरी के कुछ कथनों का क्रम पूछा गया था, वो कथन भी अंक वाइज थे। चंद्रदेव से मेरी बातें प्रकाशन 1904 में। लाल पान की बेगम में टीसन वाली किसने कहा है, जंगी की पतों ने। शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा मन्नू भंडारी पे। कहानी का प्रकाशन पूछा गया था, कानों में कंगना 1913 में, ईदगाह 1933 में, राजा नीरम 1957 में, और परिंदे 1960 में। शेखर एक जीवनी खंडों का मिलान पूछा गया था, उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। मानव का दानव से दुर्दांत, पशु से भी बर्बर, और पत्थर से कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, तो ये चंद्रगुप्त में सिंहरण ने कहा था। सानी आज तक ऐसा ना हुआ न कभी सुना, तो ये सिक्का बदल गया में कहानी में नायक बीबी ने साहनी से कहा। आगे के प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। रचनाओं का मिलान कीजिएगा, तो ये काव्य शास्त्र की कुछ रचनाएं थी। काव्य प्रकाश 11वीं सदी में, साहित्य दर्पण 14वीं में, रस गंगाधर 17वीं में, और भी पूछे गए थे। पात्रों का मिलान कीजिए, लीला चंद्रगुप्त से, जयमाला स्कंदगुप्त से। कामायनी के सर्गों का क्रम पूछा गया था, श्रद्धा, काम, लज्जा, कर्म, ईड़ा। मेला आंचल में स्त्री पात्र का चयन, ममता, फुलिया, मंगला देवी।
रामविलास शर्मा की रचना का क्रम पूछा गया था। भाषा और साहित्य, आस्था और सौंदर्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद। प्रिय प्रवास के छंदों का प्रयोग पूछा गया था। किन किन छंदों का प्रयोग हुआ है? द्रुत, विलंबित और मंदकांता। एक और भी पूछा मालनी। हरिओत का ठेठ हिंदी का ठाठ विदा है उपन्यास। तमस उपन्यास के पात्र पूछे गए थे। ये सारे प्रश्न ज्यादातर से कोड में पूछे गए थे। हरनाम सिंह, हयात बख्श और देवव्रत। आपका बंटी में सत्या कथन पूछा गया था। दो तीन कथन दे रखे थे, वो भी कोड में दे रखे थे। शकुन और अजय के तलाक का प्रभाव बंटी के जीवन पर बहुत पड़ता है। और एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। कहानी पात्रों का मिलान पूछा गया था। कोसी का गटवार, लक्ष्मा, चीफ की दावत, ये है सामनाथ। आगे देखिए, हिंदी उपन्यासों का क्रम पूछा गया था। मेला आंचल 1954 में, झूठा सच 1958-60 में और राग दरबारी 1968 में, आपका बंटी 1971 में। मानस का हंस में किन पुस्तकों का सहयोग लिया गया, मतलब किन किन पुस्तकों से मानस का हंस लिखा गया? तो आंसर नहीं मिला इसका। मुर्दैया में तुलसीराम का नामकरण किया, तो ये भी आंसर नहीं मिला। बाण भट्ट की आत्मकथा में मिस कैथराइन किस देश की थी? तो ऑस्ट्रिया। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का समय 693 से लेके 1693 तक। समास का मिलान पूछा गया था। लवकुश, द्वंद समास, यथाविधि, अव्ययभाव समास, इस तरीके से। स्वर के संबंध में भी पूछा गया था व्याकरण से प्रश्न। स्वर के संबंध में सत्य है, उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं। और ये भी कहा गया था कि मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद लिखे गए थे, जबकि वो गलत है। दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ 2 दे रखे थे कथन में, तो ये गलत है। क्रिया के संबंध में सत्य है, तो क्रिया के संबंध में भी पूछा गया था। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, ऐसे ही और पूछा गया था। संप्रदान का मिलान पूछा गया था। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। और कालरीज की कल्पना के संबंध में पूछा गया था। 3-4 ऑप्शन थे, कोड में पूछे गए थे। आलोचना का मिलान पूछा गया था। लोकवादी तुलसीदास, विश्वनाथ प्रसाद की, रमेश कुंथल की भी आलोचना। शिव शंभू के चिट्ठे सत्य है। बनाम लाड, देखो बनाम लाड कर्जन में शिव शंभू शर्मा कल्पित पात्र है। वायसराय का कर्तव्य जो है लाड कर्जन पर व्यंग्य है। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध के संबंध में सत्य है। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया था। और इनके वैसे तो 6 निबंध, वहां पे 36 निबंध थे, लेकिन वो गलत है। इनके 6 निबंध है। विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है। साहित्य के सरोकार, छोटे छोटे सुख, कविता के देश और व्यक्ति व्यंजक गद्य, इन चारों में से एक नहीं है, क्योंकि साहित्य के सरोकार तो है, बाकी चारों में से एक नहीं है। विवेकी राय के निबंध का क्रम पूछा गया था। गवई, गंध गुलाब, उर्जांग मुसाफिर, आम रास्ता नहीं है, जीवन अज्ञात का गणित। प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में पूछा गया था। आत्मव्यंजक निबंधकार है, हिंदी का एडिशन इन्हें कहा जाता है। आचार्य शुक्ल के निबंध का संकलन पूछा गया था। चिंतामणि 1 शुक्ल का है, 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, 3 नामवर सिंह का, कुसुम 4 जो है कुसुम द्विवेदी ओम प्रकाश का है। नेक्स्ट, कलम का सिपाही जीवनी है अमृत राय की। किसी देश में सभी पेड़ भरे नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोते बोते वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कोई नया फल मसाला बनाए जिससे इस खेती में आगे से दूना अनाज उपजे। तो ये भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती से लिया गया। नर्द का अर्थ आत्मा, कबीर की पंक्ति थी। झूठा सच उपन्यास में किस स्थान का वर्णन नहीं है? तो जालंधर, कानपुर, लखनऊ और नैनीताल, इन चारों में से एक ऑप्शन का आंसर देना था। नैनीताल को तो वर्णन है, बाकी तीनों में से एक। समाज सुधारक का क्रम पूछा गया था। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। देवनागरी लिपि सुधार समिति के बारे में पूछा गया था। महात्मा गांधी, नागरी लिपि सुधार। और आचार्य नरेंद्र देव समिति, महादेव गोविंद रानडे। और स्कंद गुप्त से एक पंक्ति ली गई थी। सतपुड़ा के जंगलों से भी के बारे में के अर्थ में पूछा गया था। और नाखून क्यों बढ़ते हैं से कथन लिया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, कुछ प्रश्नों को लेके आए हो, बाकी कुछ हो गए मिले भी नहीं है। कोड में ज्यादा पूछे गए थे। इस बार का जो पेपर है कोड में ज्यादा आ रखे थे, सारे प्रश्न कोड में आ रखे थे। और आप देख सकते हैं कि यूनिट 6 से लेके 10 तक बहुत पूछा गया था। और दूसरी यूनिट रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल से कुछ भी नहीं, उतना प्रश्न कुछ भी नहीं पूछे गए थे। सारे के सारे निबंध और हमारे ये नाटक उपन्यासों से ही प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको इसी तरीके से आपको आगे की तैयारी रखनी है, फिर जून के पेपर की तैयारी करें। थैंक यू दोस्तों।